Once again, good morning all of you। और विजन टू फ्रीडम सिस्टम मॉर्निंग स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही नो योर ड्रीम, अपने ड्रीम के बारे में जाने। शायद हमारे सेशन के अंदर आज तक जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोग्राम या कोई मीटिंग्स या कोई टॉपिक जो हमने डिस्कस किया होगा वो है ड्रीम। और शायद आने वाले कल में भी घूम घुमा के बात घूम फिर के यहीं पे आती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं कि बताइए सर, ये छोटी सी बात है लेकिन सच माने ये बहुत बड़ी बात है। हम जिंदगी में जो भी बनते हैं या जो भी प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ कनेक्टेड होता है कि ड्रीम, आपका सपना क्या है। कहते हैं कि पहला इंसान अपने सपने को बनाता है, फिर सपना उसको बनाना शुरू करता है। ये बहुत गहरी बात है। पहले हम सपने को बनाते हैं, फिर सपना जो है हमें बनाता है। मैं मानता हूं इस बात को कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी में नहीं होता, यही जिंदगी का हुसूल है। ठीक है। और ये सबके जीवन में ऐसा है कि हमने तो सर ऐसा सोचा था, लेकिन मैं बनना ये चाहता था लेकिन ये कर रहा हूं। तो ये तो ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि जो कर्म की बात होती है कई बार कि हमारे हाथ में सिर्फ कम कर्म करने का लिखा है, फल तो ईश्वर डिसाइड करता है कौन क्या करेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के बंधन से तो कोई भी मुक्त नहीं। भगवान कृष्ण भी धरती पे आए ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भाई देखो, मैं भगवान हूं फिर भी मेहनत कर रहा हूं, तो तुम ये उम्मीद करना ही मत। और मेरे मंदिर में आके तो खास ये प्रार्थना ही मत करना तू कि मुझे डायरेक्ट दे दे, मेरा भला कर दे। बोलना है तो अलग डायलॉग बोलना कि भगवान मैं मेहनत करके आया हूं, तू इसको देख लेना। ठीक है, बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है और तुम बोल सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं मेहनत करके आया तो तुम मुझे दे ही देना, देना नहीं देना वो हमारा डेबिट क्रेडिट का सिस्टम चलता है उनके पास। ठीक है। तो ये मोस्ट फेवराइट सब्जेक्ट है और ये बहुत ही मायने रखता है। अच्छा, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर ड्रीम जो पहले मेरे 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मेरे अंदर जुनून था, जोश था, आज वो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इसका एक आपको सिंपल कारण बताता हूँ। सपना, ड्रीम, 5 साल पहले जो आपकी जरूरत थी, ठीक है, वो जरूरत आज बदल चुकी है। 10 साल पहले आप जिन कारणों से एक्साइटेड हो जाते थे, जब मेरा बेटा छोटा था वो गाय को देख के बहुत खुश हो जाता था। तो मुझे लगता है गाय को देख के ये खुश, इतना इतना खुश हो जाता था। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो गया फिर मैं उनको दिखाता, देख बेटा गाय, देख बेटा गाय। फिर उस तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब किसी और चीज को देख के वो खुश होता है। अंडरस्टैंड करो। वैसे ही हमारा 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, इसके लिए हमारा ड्रीम्स भी वो ड्रीम ही, रिक्वायरमेंट मतलब ड्रीम। आज आपकी रिक्वायरमेंट ड्रीम्स, ड्रीम बदलते हैं, रिक्वायरमेंट बदलती है, तो उसकी इफेक्ट आपके जीवन में, आपके कार्य के ऊपर भी पड़ती है, आपके इनपुट के ऊपर, आपकी सीरियसनेस के ऊपर, है ना, डिसिप्लिन में भी पड़ती है। तो आज बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथ, तो ये टॉपिक बहुत दिन से टच नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो इसको आज थोड़ा सा टच करते हैं ड्रीम के ऊपर। हो सकता है कि आपने इसको 2-3 बार सुना हो, तो मैं तो चाहता हूँ 20 बार सुनो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार अपने सपने को हम भूल जाते हैं, बार बार हमें अपने आप को फाइन ट्यून करना है, और इस ड्रीम को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयत्न करते रहने हैं। तो ड्रीम्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे विजन। ह्यूमन मोस्टली वर्क फॉर टू रीजंस। इंसान ज्यादातर जिंदगी में सिर्फ दो ही कारणों से काम करता है। आप जो भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं, भागते हैं, आप बलिदान देंगे, कितना दर्द उठा पाएंगे, कितनी तकलीफ उठा पाएंगे। ठीक है। दो आदमी अगर फाइट करते हैं रिंग के अंदर, एक को पूछा कि भाई तू रिंग में क्यों उतरा है? बोला बस मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे नंबर 1 बनना है, इसलिए मैं ये खिताब लेके रहूंगा और इसको मैं पछाड़ दूंगा। दूसरे आदमी को पूछा कि भाई तू रिंग में क्यों उतरा है? मैं सर इसलिए रिंग में उतरा हूं क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपया चाहिए, और अगर मैं जीत गया तो ये 1 लाख रुपए लेके मैं उसकी मतलब कि सेवा करूंगा। तो इसके लिए मुझे हर हाल में अपनी माँ के लिए मुझे पैसा चाहिए सर, और मैं जीत के जाऊंगा सर आज।
तो दोनों दोनों आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है। एक नंबर वन बनने के लिए लड़ रहा है, दूसरा लड़ रहा है क्योंकि उसके पास एक इमोशनल वजह है कि मुझे ये है। तो रिंग में मेरे ख्याल से जीतता वही है जिसका रीजन स्ट्रांग होता है। लड़ने की वजह किसके पास स्ट्रांग है। एक आदमी को बोला तेरा सपना क्या है, बोला सर मेरा सपना तो साइकिल है सर। दूसरे को पूछा तेरा सपना क्या है, बोला सर मेरा सपना तो गाड़ी है सर, फोर व्हील है। दोनों के काम करने का स्टाइल अंदाज अलग होगा। एक साइकिल की माफिक काम कर रहा है और दूसरा गाड़ी की माफिक काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वजह भी डिसाइड करती है। किसी का सपना बड़ा है तो उसका काम करने का तरीका, उसका इनपुट, जितनी वजह आपकी मजबूत होगी, स्ट्रांग वजह होगी, और उससे भी एक कदम ऊपर कितनी इमोशनल वजह है आपकी, ये फैसला करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। वजह के अंदर इमोशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंसान सिर्फ दो कारणों से काम करता है, या तो वो किसी दर्द से बाहर निकलने के लिए काम करता है या कुछ प्राप्त करने के लिए। आप जो भी अपने सपने अगर लिस्ट बना दोगे तो दो ही कारण निकल के आएंगे, तीसरा कोई कारण नहीं। या तो आप कुछ किसी दर्द है, आप कोई तकलीफ में है, किसी भी किस्म की तकलीफ में है, फाइनेंशियली तकलीफ में है, या इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हैं, या कोई भी प्रेशर में है, दबाव में है, टेंशन में है, और उस घिसी पिटी लाइफ से, बोरिंग सी लाइफ से आप बाहर निकलना चाहते हो या कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो प्राप्त करने के लिए संसार में मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मेरा जीवन का अनुभव है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राप्त करने वाले लोग संसार में सिर्फ मुश्किल से 1 या 2% लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? आप देखिए, आप सच्चे ईमानदारी से बताइए, हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कई ज्यादा मेहनत आज की तारीख में रतन टाटा या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये अदानी, इनको जब अपने देखे कितने सीरियस है, कोई फालतू का बातचीत नहीं, वो अपने काम में लगे। क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है, सब कुछ है। आज अगर वो काम बंद कर दे ना तो अगली 10 पुश्तों तक आराम से खा सकते हैं, इतना उनके पास बढ़िया प्रोविजन है। लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, हमसे ज्यादा बलिदान देते हैं, हमसे ज्यादा सीखते हैं। हर चीज में हमसे वो हजारों गुना आगे है, हजारों गुना। क्यों? उनको तो वो 1% में आते कि सब कुछ होने के बाद कहते कि सीखने की जो चाह है, सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम सीखने को तैयार हो? तो तुम्हारी ये शिक्षा, मतलब लर्निंग एटीट्यूड है ये। मने बद्धू आवड़े छे, मैं सब जानता हूं, मुझे मत सिखाओ। तो ये चीजें आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। सब कुछ जानने के बाद भी बच्चे बने रहना, सब कुछ जानने के बाद भी स्टूडेंट बने रहना, ये तुम्हें एक स्टेप जिंदगी में ऊपर उठाता है, ठीक है। तो कंसर्न क्या है कि हमें किसी भी हालत में अपने ड्रीम को, अपने सपने को नहीं भूलना है। ये जितने भी सफल लोग हैं वो आज इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि वो दर्द में से बाहर निकलना चाहते, उनको कुछ प्राप्त करना है। उस प्राप्त करने वाली दिशा में है वो लोग। अब वो प्राप्त करने वाली दिशा में ऐसे संसार में 1% होते हैं खाली, एक। बाकी 99% लोग कोई ना कोई दुख, मुसीबत, तकलीफ, प्रेशर, कोई ऐसी जगह पे खुद को फंसा हुआ मानते हैं और वहां से निकलने के लिए ही लगभग काम करते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि उस जो निकलना चाहता है, अब एक आदमी नंबर वन बनना चाहता है, एक आदमी अपनी माँ के लिए दौड़ना चाहता है, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, या अपने वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए कोई इमोशनल वजह है स्ट्रांग, तो वो इमोशन जीतता है लाइफ के अंदर। लेकिन फिर कहता हूं, जैसे आज इस्कॉन मंदिर की बात करता हूं, ऐसे बहुत सारे जगह पे, एक खाली छोटा सा एग्जांपल, इस्कॉन मंदिर का संस्थापक श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मुझे संसार के अंदर गीता को प्रमोट करना है, गीता का ज्ञान पूरे विश्व में बांटना है। एक इंसान ने जब ये प्रण ले लिया तो लास्ट तक, सांस तक उन्होंने इस प्रण को निभाया, और वो इस काम को करते। अब उनको ना कोई लेना देना, बस उनका रात दिन एक ही काम है कि मुझे मरते दम तक इस स्टेटमेंट पे जीना है।
हमें ये डिसाइड करना होता है जिंदगी में कि हम किस चीज के लिए जिए। अगर ये नहीं पता होगा तो हर रोज हम मरते रहेंगे, हर रोज हम मरते रहेंगे। इसलिए किसी एक स्टेटमेंट, किसी एक चीज को ढूंढना है। हम इतना आसान नहीं होगा कि आप ये लेक्चर सुन के आपने ड्रीम अचीव कर लिया। हम ड्रीम की हजारों बातों कर रहे हैं, लेकिन कई साल लग जाएंगे आपको अपने सपने को ढूंढने के लिए कि कौन सी चीज है आपकी जीवन का लक्ष्य। कहते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य ही है लक्ष्य से भरा जीवन जीना। जिंदगी का मकसद है मकसद से भरी जिंदगी जीना। ठीक है। या तो आपका कोई दर्द है, या कोई अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना है, कोई पदवी, कोई पैसा, कोई नंबर्स, ये आपका ड्रीम हो सकता है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं कि 98% पीपल हैव नो गोल्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 98% लोगों के पास कोई ड्रीम नहीं है। दे डोंट नो व्हाट दे वांट आउट ऑफ देयर लाइफ। उनको पता ही नहीं है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए। बस वो सुबह उठते हैं और भागा भागी करते हैं, दौड़ते हैं, बस काम करके खाना खाते सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, खाना खा के काम करके सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं। यही तो जानवर भी कर रहा है। भगवान ने आपको इंसान बनाया, तो आप में और उनमें कोई तो फर्क डालो। और आपको लगता है इंसान अकेला पृथ्वी पे ऐसा है, बाकी इसके अलावा सारे प्राणियों को मालूम है कि खाने का सेटलमेंट तो ईश्वर हमारा कर ही देगा। ठीक है। तो 98% गोल, पीपल डोंट हैव अ गोल इन देयर लाइफ। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनको पता ही नहीं क्या करना है, क्या बनना है। सक्सेस स्टार्ट विद इन यू। कामयाबी तुमसे शुरू होती है। सेट योर गोल एंड डिसाइड व्हाट यू आउट ऑफ योर लाइफ एंड बिजनेस। जिंदगी में और बिजनेस में क्या चाहते हो आप, ये डिसाइड करो। शांति से बैठो। ये ऐसा नहीं है कि अभी आप गोल बनाने बैठ गया और बन गया। ये तो इमेजिनेशन की ताकत का इस्तेमाल करने की बातचीत है। ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर सक्सेस। किसी भी कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई है, अगर मैं किसी को मिलता हूं तो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है, यही जानने को होता है इस शरीर में खोखला है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। विचारों की कीमत। तुम कितने सुंदर दिखते हो, तुम कितने पदस्वी हो, धनवान हो, कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे विचार कैसे हैं। तुम्हारी वैल्यू होगी, इज्जत होगी, तो तुम्हारी इस विचारों से तुम्हारी नापना होगी। तो सबसे पहले कामयाबी के लिए जब भी मैं किसी को मिलता हूं तो पूछता हूं, सर आपका सपना क्या है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसी में उसका बीज छुपा होता है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, या बीच रास्ते ये चला जाएगा, छोड़ देगा। जिसका सपना मजबूत है वो जल्दी से टूटेगा नहीं, हारेगा नहीं। स्ट्रांग वजह है वो उसके पास लड़ने के लिए। बहुत मायने रखता है। सक्सेस की सफर में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम के लिए ये टॉपिक मायने रखेगा, आपका सपना। और बार बार उसको पकड़ के लाना होगा, बार बार उसको याद करते रहना होगा। मन भटकता रहेगा। ड्रीम जो होता है वो तीन है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब 3 साल का सफर। ठीक है, 3 साल। आज से 3 साल के बाद आप जिंदगी में, मतलब 3 साल तक शॉर्ट टर्म। मिड टर्म 5 साल, और लॉन्ग टर्म 10 साल। पहले लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल होता था, लेकिन आज जमाना इतना तेज और फास्ट हो चुका है। आज की भाषा में बोलूं, अब लॉन्ग टर्म मतलब 10। कभी कभी तो ये भी डर लगता है कि शायद 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं। आजकल 5 लॉन्ग टर्म में चला जाता है। धीरज की कमी हो गई, क्योंकि मैगी बन रही है 2 मिनट में, जिंदगी नहीं बन रही है। आज की दुनिया में वो व्यक्ति ज्यादा जीतेगा जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जिसमें पेशेंस है, धैर्य है। किसी के पास धैर्य नहीं। कभी ये कल्टी, क्योंकि पहले रिसोर्सिस नहीं थे। आज वो सुबह उठता है तो 4 नए वीडियो देख लेता है। हर रोज 100 आइडिया आ जाते हैं। मन भटक जाता है। उसको लगता है कि कामयाबी बाहर छुपी है, कामयाबी दूसरी जगह, कोई इस कंपनी में छुपी है, यहां ज्यादा सक्सेस है। देखो, कंपनियां कोई भी कर लो, तुम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम खुद को नहीं ढूंढ लेते, जब तक तुम खुद मतलब कि तैयार नहीं होते। कुछ नियम, कंपनियां बदलते रहो, जब तक तुम नहीं बदलोगे तो लाइफ में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, शॉर्ट टर्म 3 साल का, लॉन्ग टर्म 10 साल का, मिड टर्म, नो द वैल्यू ऑफ ईच। अच्छा, हर एक सपने का इज्जत है, हर एक सपने का। शॉर्ट टर्म सपने से फायदा क्या होता है कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, ये पता लगता है। इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, इस महीने में मुझे क्या करना है, इस महीने का मेरा क्या टारगेट है, इस साल का मेरा क्या टारगेट है। 31 दिसंबर तो मैं मनाऊंगा, और जश्न से मनाऊंगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ तारीख बदल रही है, इसलिए नहीं कि बस अब एक साल कम हो गया जीवन में इसलिए एंजॉय करो, इसलिए नहीं। लेकिन मैं इसलिए 31 दिसंबर मनाना चाहता हूं कि मैंने इस साल जिंदगी में बड़ी मेहनत करी और बहुत अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और मैं सुकून है मुझे कि पिछले साल जो मैं था वो इस साल नहीं हूं मैं। तो 3 साल का आपका टारगेट, शॉर्ट टर्म का फायदा होता है कि कल सुबह उठ के क्या करना है। अच्छा, कई लोगों को पूछता हूं आपका ड्रीम क्या है, तो 3 ड्रीम बताते हैं वो। सर, एक गाड़ी लेनी है, एक विदेश घूमने जाना है, बंगला लेना है। लेकिन उसके शॉर्ट टर्म ड्रीम है ही नहीं। अब एकदम से तो बंगला नहीं आएगा, एकदम से तो गाड़ी नहीं आएगी, एकदम से विदेश तो तू नहीं जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सपने का इज्जत क्या है, वैल्यू क्या है, इससे यह पता लगता है कि कल सुबह तुम्हें क्या बनना है, यह डायरेक्शन मिलता है। लेकिन वो बनने के लिए कल क्या करने वाले हो, इसके लिए शॉर्ट टर्म तुम्हें मदद करेगा। अगले घंटे में क्या कर रहे हो, अगले आज के दिन में क्या करने वाले हो, आज इस महीने में क्या करने वाले हो, इस साल में क्या करने वाले हो। और ये सारी चीजें अपने आप को कंटिन्यूस पूछते रहो। क्या पूछना है कि आज मैं जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे लक्ष्य को मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मुझे मेरे लक्ष्य से नजदीक लेके जा रहा है कि दूर लेके जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपका हर उठा हुआ कदम या तो आपको अपनी मंजिल के पास लेके जा रहा है या मंजिल से दूर लेके जा रहा है। वो छोटे छोटे कदम जो आप लेते हो, वो फैसला करता है आपके जीवन का, आपके भविष्य का। इसलिए सपने सब सारे इंपॉर्टेंट है, छोटे गोल, बड़े गोल। मैं उस इज्जत उस सपने की भी इज्जत करता हूं। किसी का सपना, सर मुझे 2,000 रुपए की पेन लेनी है, मुझे पेन का बड़ा शौक है। ठीक है, तो ड्रीम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सपने होते हैं। अब सपने कैसे लिखने हैं, तो ये देखिए, मैंने एक सैंपल दिखाया है। ज्यादातर किसी को अगर अपन सपने पूछते हैं कि सर आपके ड्रीम बताइए, तो वो मुश्किल से 5 सपने बता पाता है। आप ये करके देखना, ये मैं बोल रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं। किसी भी नए व्यक्ति को पूछना, सर बताइए आपके सपने क्या है, 6 सपना बोलते बोलते भाई साहब उसका पसीना पसीना छूट जाएगा। देखोगे ऐसा कैसे, कितना भारी सवाल पूछ लिया। 6 सपने नहीं बता पाता, क्योंकि उसको लगता है सपने मतलब गाड़ी, बंगला, विदेश, बस यही सपना है। लेकिन आप हर वो चीज 2,000 से लेके 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितने भी आप दूर तक दे सकते हो, देखिए, लिखिए। कहां से पूरा होगा वो भगवान जाने, वो ईश्वर जाने। लेकिन एक बार एक ड्रीम लिस्ट बनाइए, क्या चाहते हो लाइफ में। सर मुझे ना सोफा लेना है, लिखो सोफा लिखना है। कितने रुपये का, सर 35,000 वाला। जो मुझे पैसे को देख के सोफा मत पसंद करो, पहले मन में जो आया सोफा वो लिखो कि ये वाला सब सोफा लाऊंगा तो 35,000 का आएगा। सर टीवी लाना है, एसी लाना है, दोनों का बजट मैंने 65,000 रखा है। स्मार्ट टीवी लाना है, मैं सुबह मॉर्निंग स्कूल को है, मैं टीवी में, स्मार्ट टीवी में देखूंगा। यूट्यूब मेरा जूम मीटिंग में उसमें देखना चाहता हूँ, टीवी में स्मार्ट टीवी आता है सर। तो मैं 32 इंच का, 42 इंच का मैं टीवी में, मैं स्मार्ट टीवी लाऊंगा सर, और उसमें मैं जूम मीटिंग करूंगा। बहुत बढ़िया। न्यू ब्यूटी पार्लर बनाना है, कितना खर्च कितना खर्च करना है, कीमत लिखो बगल में। वैकेशन लिखो बगल में। रिटायरमेंट प्लान, नया मोबाइल लेना है, कलर करवाना है, दुकान खरीदनी है 25 लाख, घर खरीदना है, कर्जे से मुक्ति पानी है। ठीक है, कन्वर्ट रेंट इनटू इंस्टॉलमेंट, कि जो सर मेरा रेंट जा रहा है ना, उसकी जगह पे मैं किस्त देना चाहता हूं, ताकि कम से कम 15 साल के बाद वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। ऐसे आप एक लिस्ट बनाइए, आराम से लिस्ट बनाइए। जो भी आपके सपने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200। अरे शुक्र करो, पृथ्वी के ऊपर मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ये कल के बारे में सोच सकता है। ये बुद्धि और शक्ति ईश्वर ने दिया है। कुत्ता ये प्लानिंग नहीं कर सकता,
कि आज मैं मालिक को प्यार करूंगा तो 20 साल के बाद वो मुझे प्यार करेगा, 10 साल के बाद वो मेरी सेटिंग करेगा। कुत्ते में वो दम नहीं, कल को देख सके उसको तो। आज वो मालिक को देख के भागता है, उसके पांव चाटता है। क्यों? क्योंकि मालिक खुश खुश होके उसको आज बिस्किट दे देगा, खाना दे देगा। उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि कल के बारे में देख सके। कल को देखने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में होती है। तो उस शक्ति का तो इस्तेमाल करो, इमेजिनेशन का। तो आप पहले अपना सारे सपने लिख लीजिए, फिर सपने की कीमत लगा दीजिए कि ये सपने को मेरा ये बजट है। फिर क्या करना है, एक्सेल की सीट में उसको ले लो, एक्सेल की सीट में ले लो। इसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। जिसकी कीमत सबसे छोटी है उस सपने को सबसे ऊपर ले लो। तो आपका कोई सपना 2,000 का है, कपड़े लेने हैं सर, 10 जोड़ी कपड़े लेने हैं पहले तो, 5 जोड़ी चश्मा लेना है, 2 जोड़ी, सर कम से कम 10-12 पर्स लेने हैं, 10 सैंडल लेने हैं, है ना। जो छोटे छोटे सपने आपको खुशी देते हैं, जो छोटे छोटे चीजों से आप खुश होते हो, वो सब चीजें लिखो। और उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके जो सबसे कम कीमत है ऊपर ले लो। और इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो कि इस महीने में ये 5,000 के तक के 3 सपने मेरे पूरे हो रहे हैं, और मैं मेहनत करूंगा। और अपनी मेहनत को उस तरीके से डिजाइन करो ताकि वो सपने आपके पूरे होते जाए, और अपने आप को पुरस्कार दो। लोग क्या करते, सपने पूरे हो जाते तो मन नहीं करता खर्च करने का। आपने सोचा था कि इस बार मैं 3 शर्ट लाऊंगा, तो लेके आओ और उसको उसी दिन पहनो। अगर अचीव हो गया तो मैं तो बोलता हूं पहन लो उसी दिन। खुद को इज्जत दो, खुद को रिस्पेक्ट करो। अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है तो आप उस अचीवमेंट को अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको नया ड्रीम देखने की इच्छा नहीं होगी आपकी। ठीक है। यूज योर इमेजिनेशंस। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। गोल सेटिंग्स गिव यू द चांस टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ इमेजिनेशन। गोल को सेट करना का मतलब है कि अपनी कल्पना शक्ति को यूज करना। ठीक है, अपनी कल्पना शक्ति को। इमेजिनेशन बिल्ड सिटीज। कल्पना शक्ति, पहले सोचते कि हम एक ऐसी मेगा सिटी बनाएंगे, उसके अंदर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। पूरी पूरा शहर जो होगा वो वाईफाई सिस्टम से कनेक्टेड होगा, वहां पेट्रोल डीजल नहीं होगा। ऐसा लोग पहले सोचते हैं। फिर ब्रिज बनते हैं कि यहां से कोई ऐसा ब्रिज बनाना है कि ऐसा करना है, यहां से दुबई, मतलब कि हम पानी भेजेंगे और उनका डीजल पेट्रोल हम यहां लेके आएंगे सस्ते में। लोग पहले सोचते हैं, होता बाद में है। ठीक है। इमेजिनेशन बिल्ड सिटीज। इमेजिनेशन ही है जो रास्ते बनते हैं, दुनिया सोचती है। कोई चांद को देख के खाना खाता है, कोई चांद पे जाने के बाद खाने खाने का प्लानिंग करता है कि मैं तो चांद पे जाके खाऊंगा, और कोई चांद को देख के खाना खाता है। ओके। इमेजिनेशन कॉन्कर डिसीज। आज कैंसर सबसे बड़ा घातक है, लेकिन कोई लगा पड़ा है कैंसर पे कंट्रोल। लगभग कैंसर के आने वाले कल में आप देखोगे, जैसे अलग अलग वैक्सीन आ चुकी है, तो कैंसर की भी वैक्सीन लगभग तैयार हो गई है कि आप बस वैक्सीन लगा लो, आपको कभी कैंसर नहीं होगा। ओशो रजनीश की बात मैंने 20 साल पहले सुनी थी कोई किताब में, या मैंने उसका ऑडियो वीडियो, कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग यहां तक भी आविष्कार कर लेंगे, और कर लिया है। तो इमेजिनेशन ही कैरियर बनाता है, इमेजिनेशन रिश्ते बनाता है, रिश्ते बनाता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज वेयर ऑल द टेंजिबल वैल्यूज एंड इनटेंजिबल वैल्यूज बिगन्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजों को देखने की शक्ति जो है वो इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना शक्ति। कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाओ। ओके। सो व्हाट यू गॉट टू लर्न टू डू दिस, यूज द पावरफुल। इस पावरफुल रिसोर्स का इस्तेमाल करना सीखो। सोचो क्या बनना है, क्या बनना है, क्या से बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। कहते हैं कि जब तक तुम्हारा आंकड़ा, जब तक तुम्हारा सपना आंकड़े में है, तब तक तुम छोटा सोच रहे हो।
और इस यकीन मानो, जितना तुम सोच रहे हो अपने बारे में, ईश्वर ने इससे कई गुना तुम्हें ताकतवर और बुद्धिशाली बनाया है। आइंस्टाइन कहते हैं कि आइंस्टाइन खुद अपने दिमाग का सिर्फ 1 2 3% ही इस्तेमाल कर पाया। हम तो हमारा तो गिनती में भी नाम नहीं है। जैसा प्रभु ने दिया वैसा पेटी पैक ब्रेन वापिस करेंगे हम। तो इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का उपयोग करना है। व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट। मैं आपको सपनों का लिस्ट बनाने में एक शॉर्टकट दिखाता हूं कि क्या करोगे पहले 5 करोड़ का। आप सोचिए, अगर आपको कल सुबह 5 करोड़ मिलते हैं, पहले 5 करोड़ का आप क्या क्या करने वाले हो उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि सर उसमें से मैं ये गहने लूंगा, गाड़ी लूंगा, बाइक लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, इतने पैसे बैंक में जमा करा दूंगा, इतने का गोल्ड ले लूंगा, इतने की ऑफिस ले लूंगा, इतने का जमीन ले लूंगा, इतना यहां डालूंगा बच्चों का एजुकेशन के लिए। ऐसा पूरा लिस्ट बनाइए आप। अपने सपनों का लिस्ट बनाइए। ये सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बहुत कम लोग पृथ्वी के ऊपर सपनों का लिस्ट बनाते हैं। शायद 2 या 3% जो सपनों के लिए काम करते हैं। जीने के लिए काम करना और काम करने के लिए जीने में अंतर है। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इसमें अंतर है। कुछ लोग खा रहे हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ खा ही रहे, बस ऐसा लगता है कि खाने के लिए जी रहा है ये तो। उसी तरीके से हम काम कर रहे तो कोई सपना पूरा करने के लिए करे ना, बस लगे पड़े हैं पागलों की तरह। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या काम करना है, अपने सपनों का लिस्ट बनाओ। ये काम थोड़ा पागलपन जैसा लगेगा लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग ड्रीमर है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उनके जो पिता थे धीरू भाई अंबानी, वो फेमस इस चीज के लिए वो जाने जाते। एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी नौकरी करता है, उसको पूछा तेरा सपना क्या है, क्या बोलता है वो, मेरी खुद की एक दिन रिफाइनरी होगी। सोचो, पेट्रोल पंप पे आदमी नौकरी करे, उसकी सोच कितनी होगी। एक आदमी वेटर था, तो भगवान ने बोला कि बता तेरा ख्वाहिश क्या है, तो बोला कि प्रभु मुझे 5 स्टार का वेटर बना दो। लेकिन साला रहेगा वेटर ही। ये हमारी सोच होती है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सपनों का लिस्ट बनाना है। ठीक है। द चैलेंज, लेट योर गोल चैलेंज यू टू बिकम द यूनिक पर्सन ऑफ इनक्रेडिबल डायमेंशन, नॉट नेसेसरीली इन एनी वन एल्स आई बट इन योर ओन आईज। याद रखिए, लेट योर गोल चैलेंज यू, अपने गोल को, अपने आप को चैलेंज देने दो। सपने वो नहीं है कि बस ऐसा हाथ मारा और आपके हाथ में आ गया। सपने वो होते हैं जो आपको बदलने को मजबूर करते हैं। आपको बदल, आप बड़ी आसानी से जो प्राप्त हो जाए वो सपने कहाँ है, वो गोल नहीं। लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए आपको खुद को बदलना पड़े, चैलेंज आए, क्योंकि जो चीजें तुम्हें चैलेंज करती है एक्चुअल में वही तुम्हें चेंज करती है। इत्मीनान से, सुख में तुम पावरफुल नहीं बन सकते। तुम मुझे ये दिखाओ कि सर ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, तो वो इत्मीनान में और सुख में, शांति में वो पावरफुल नहीं बनता है। दुख, तकलीफ, प्रेशर, टेंशन में ही वो पर्वतारोहण जो है वो पहाड़ों पे चल के ही बना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, चैलेंज उठाना है। जब आप कोई ड्रीम लेते हो तो आपको हजारों चैलेंज को आमंत्रित करते हो। आपने ये ड्रीम देखा कि सर आज से मैं ईमानदार रहूंगा, तो यकीन मानिए आप आमंत्रण देते हो कि दुनिया के तमाम बेईमान लोगों को अपनी तरफ खींचते हो कि आओ मुझसे मिलो और मेरी परीक्षा लो, क्योंकि आपने सपना लिया है ईमानदार रहने का। तो जब आप कोई ड्रीम देखोगे तो आपकी पूरी पूरी टेस्टिंग होगी प्रॉपर ढंग से। वो चीज आपके घर तक पहुंचने के पहले आपकी पूरी परीक्षा ली जाएगी, तब भगवान दर्शन देते। ऐसा चीज भी, आपने सोचा मर्सिडीज लानी है, तो मर्सिडीज आने से पहले मर्सिडीज तुम्हें भयंकर तरीके से परखेगी
तुम्हारा हर तरीके से टेस्टिंग लेगी, फिर वो तुम्हें अपनी गद्दी पे बैठने के लायक बनाएगी। ओनली 3% पीपल हैव ए गोल इन लाइफ। 3% लोग पृथ्वी के ऊपर, इसीलिए तो सारी दौलत उन 3% लोगों के पास है। बाकी 97 इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कल रात को मरे नहीं। हम बस इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सर काम तो करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। बस खाना है, सो जाना है, सुबह उठ के काम करना है, खाना है, सुबह उठ के काम करना है। एवरीथिंग इज विथ रीच। ईश्वर ने हर चीज तुम्हारे पहुंच के अंदर बनाई है। जो भी तुम सोच रहे हो ना, जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे, एवरीथिंग इज विथ इन योर रीच। शांति से सोचो, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हारे कवरेज के अंदर ही है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र के अंदर ही है। यू कैन हैव ए मोर बिकॉज यू कैन बी, आप जो भी है उससे ज्यादा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी हो उससे कई गुना बन सकते हो। आज तुम जो कुछ भी हो, और इंसान ना रबड़ की तरह होता है। जैसे रबड़, रबड़ ने देखा है हमने कि रबड़ को आप खोलोगे तो वो एकदम लंबा होता है, फिर छोड़ देते हो वापिस सिकुड़ जाता है। आपके साथ भूतकाल में क्या हुआ है, ठीक है, जितनी भी असफलताएं हुई या कोई खराब घटना घटी, लेकिन भगवान ने एक शक्ति दिया है तुम्हें कि तुम अपनी जिंदगी को दोबारा रीसेप में ला सकते हो। यू कैन रीसेप इट, रीसेप इट, रीसेप इट, रीसेप अंटिल, जब तक तुम किसी एक सांचे में पहुंचना नहीं चाहते। वो शक्ति सिर्फ इंसान के पास है, बाकी किसी प्राणी के पास नहीं। जो मर्जी तुम्हारे साथ हो गया हो, लेकिन फिर भी तुम आज से एक नई शुरुआत कर सकते हो, आज से। प्रमुख स्वामी महाराज, इतना बड़ा नाम, एक महान संत जो एक ऐश्वर्य स्वरूप ले चुके हैं, उनको गादी पे लगभग 51 साल की उम्र में बिठाया था। ओपनिंग गेम शुरू किया 51 पे, 51 पे। हम तो चला अभी से ही मर गए। देखो, जब मौत आनी है तो आ जाएगी, लेकिन जब तक इंसान हो, कर सकते हो, करते रहो। कल की मौत से तो कुछ लोग आज ही मर गए। जिंदा वो नहीं है जिसकी सांसें चल रही है, जिंदा वो है जिसके सपने जिंदा है। 98% लोग खुद को जिंदा रखे हुए हैं, सपने को मार देते हैं। चंद लोग सपने को जिंदा रखने में कामयाब हो जाते। कुछ भी हो जाए, घटनाएं तो घटेगी तुम्हारे जीवन में, हर किस्म की घटनाएं घटेगी, लेकिन सपने को मरने मत देना। अब जो भी है उससे कई गुना मिल सकता है, क्यों? क्योंकि तुम जो आज हो उससे कई गुना पावरफुल बन सकते हो। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट नॉट परस्यू। कामयाबी वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। याद रखना, ये बहुत गहरी लाइन है। कामयाबी वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, कामयाबी वो है जो तुम अपनी तरफ आकर्षित करते हो। और तुम क्या आकर्षित कर पाओगे? वही चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे जो तुम एक्चुअली हो। सर, मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं। अरे, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तुम्हें सिर्फ उतनी ही हेल्प करेगा जितनी तेरी औकात है, उससे ज्यादा नहीं। चाहे तू प्रधानमंत्री को क्यों ना जानता हो। बात को समझना। इसलिए हमें अपनी औकात बढ़ानी है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है जिंदगी में। हमें वो काबिलियत, उन स्किलों को, महारत हासिल कर लेनी है जिनसे जीवन बनता है। बोलने की कला, सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, स्टेज परफॉर्मेंस, ये ऐसी स्किल है, अगर आप इसके बापू बन गए तो काम चाहे कोई भी कर लो जिंदगी में, कामयाबी आपके कदमों में पड़ी रहेगी। एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल के गेम के अंदर सोचिए, 1 घंटे से लोग लगे पड़े हैं, और 1 घंटे के बाद उनको पता लगा कि मैनेजमेंट फुटबॉल के गेम के अंदर गोल पोस्ट डालना भूल गया। गोल पोस्ट है ही नहीं, एक्साइटमेंट जीरो हो जाएगा, खलास हो जाएगा। सर, गोल का ही करवाना।
यही तो हम जीवन जी रहे, दौड़ रहे, बस दौड़ रहे, दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहे नहीं मालूम, क्या लक्ष्य है नहीं मालूम। आज का क्या लक्ष्य है, हफ्ते का क्या टारगेट है, 15 दिन का क्या टारगेट है, महीने का क्या टारगेट है। मैग्नीफायर ग्लास, आप ग्लास देखा होगा, अगर आप केंद्रित करोगे तो वो कागज को जला देता है, सिगरेट को जला देता है, रुई को जला देता है। जब आप अपने सपने के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो जीवन बदलने की क्षमता रखता है वो। ये मैंने सपने लिखे थे कुछ 2006 में, मेरी डायरी आज भी मेरे पास है। आपके जैसा कोई प्रोग्राम मीटिंग में मैंने सुन के प्रभावित होके मैंने लिख डाले कुछ सपने, 10 सपने मैंने लिखे। ऐसे मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बैलेंस चाहिए 2 करोड़, शॉपिंग करनी है, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रैवलिंग का शौक है, नॉलेज को बढ़ाना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को मदद करना चाहता हूँ, कंपनी में हाई टॉप पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, अच्छा स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। ये मैंने तब लिखे थे जब कोई पूछता नहीं था, किसी को मेरे पे भरोसा नहीं था, किसी को भी नहीं, इंक्लूडिंग मेरे फादर को भी भरोसा नहीं था कि ये स्पीकर बनेगा। पूरी दुनिया तुम पे भरोसा ना करे चलेगा, पूरी दुनिया तुमको रिस्पेक्ट नहीं करे चलेगा, लेकिन खुद को अपनी वैल्यू कम से कम तू तो कर। बिकॉम द राइटर। ये मैंने 10 सपने लिखे थे, लिख के मैं भूल गया। इसके बाद मैंने नए सपने लिखे, ये डायरी मेरे हाथ में आई तब तक ये सारे सपने पूरे हो चुके थे। फिर मैंने नए सपने लिखे, फिर मैंने नए 80-90 सपने लिखे। इस बार इतने सपने लिख दिए तो लगता है कि जीवन खत्म हो जाएगा। भारी लिख दिया जरा इस बार, वजन बहुत भारी उठा लिया है। मालूम नहीं कितने सपने उसमें से पूरे भी हो गए। मैं अपडेट करता रहता हूँ। लगभग 70-80 सपने लिखे हैं मैंने। और 2000 आज मैंने जो सपना लिखा, 5 साल के बाद मेरी बुद्धि की शक्ति बढ़ गई, तो मैंने एक नया अच्छा ये चीज तो मैंने देखी नहीं, ये अच्छा है, ये लिख लिया। तो सपने भी डेली बेस पे अपडेट होते रहते हैं। जब मैंने काम शुरू किया था ना 2006 में, तब मैंने कुछ लोगों का नाम लिखा था उस टाइम पे कि मुझे इन लोगों की मुलाकात करनी है। ये 13 लोग हैं, और 13 लोग में से एक नाम 9 नंबर पे देखो, अल्पेश सर का है। देख रहे हो, अल्पेश सर लिखा है 9 नंबर पे। ये 2006 का डायरी है मेरा। ठीक है, हाउ मच डू यू लव योर ड्रीम, कितना प्यार करते हो अपने सपने को, ये फैसला करेगा। अगर आपको मैं पूछूं सर आपका ये ड्रीम है पूरा करना चाहते हो, बोले हाँ, कितने प्रतिशत, सर 98% में अपने सपने को प्यार करता हूं। तो 98% गारंटी है तुम्हारी सक्सेस होने की। क्योंकि जिस दिन प्रॉब्लम 99 हुआ तो इस गेम से आउट हो जाएगा, और एक बार 99 होता ही है। मैं किसी चीज को पाना चाहता हूं, कितने प्रतिशत है ये भावना, और ये किसी को मालूम नहीं है। तुम चाहे बाजार में कितना भी, मैं बाहर कितना भी दिखा लूं, मैं बहुत, आपको लगता है मितेश सर तो कितने पॉजिटिव बोलते हैं, ये मेरा इमेज है, मेरा कैरेक्टर तो तुम देखा ही नहीं। ये तो मेरी वो छवि है जो तुम जानते हो, मैं क्या हूं वो तो मैं ही जानता हूं ना। तो मेरा भाव है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करने के लिए मन से कितनी इच्छा है, बोला मन से सर 95%। तो तुम्हारी जीतने की संभावना सिर्फ 95% है। जब तक तुम किसी सपने को 100% नहीं पकड़ते कि सर करेंगे मरेंगे सर वंदे मातरम, ये तो मैं करके रहूंगा सर, और इसके लिए मुझे जो बनना पड़े, जो करना पड़े, हर आग से मैं गुजर जाऊंगा, जो करना पड़े हर कीमत चुकाने को मैं रेडी हूं, लेकिन ये मुझे चाहिए सर। और पुष्पा झुकेगा नहीं इसके लिए सर। जब तक तुम ये 100% लेके नहीं आओते ये भावना, तब तक तुम अचीव नहीं कर सकते। और याद रखना, अगर आपका सपना प्राप्त करने की इच्छा 100% है, आपकी चाह 100% है, तो एक दिन तुम प्राप्त कर ले। अच्छा एक मजे की बात बताता हूं, तुम सोचो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और तुमने किसी सपने को पा लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम उसे वो तुम्हें अंदर से आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हें हजारों, पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ा है तुम्हें फेल करने के लिए,
और घटनाओं की लड़ी लगी है भाई साहब तुम्हें तोड़ने के लिए, फिर भी तुम नहीं टूटे। और जब तुम फिर प्राप्त करोगे, तो तुम्हें जब ट्रॉफी हाथ में लोगे, तो तुम्हें आनंद प्राप्त होगा कि सल मजा आ गया, जबरदस्त खेला, सारी दुनिया पड़ी हुई थी। खुद कभी कभी तो मुझे मुझे ही खुद पर डाउट हो गया कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं जीत के लाया इस ट्रॉफी को। तो चैलेंजेस तो आएंगे। ईश्वर ने किसी के साथ एमओयू नहीं किया है कि तू हमेशा खुश रहेगा, तेरे को कभी तकलीफ नहीं आएगी। तुझे 5 साल सुख दिया तो वो अगले 100 साल तक रहेगा। तूने ड्रीम बना लिया है। लेकिन एक बात तय है कि 3% लोगों के पास गोल है। तो देख लेना, आपके पास उन लोगों से तो ज्यादा ही कामयाब हो जिनको अपना ड्रीम ही नहीं मालूम। बस खाना खाया, मेहनत किया, सो गया, खाना खाया, मेहनत किया, सो गया। तो भाई क्या फर्क हुआ हम में और जानवर में? कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ईश्वर ने मात्र मनुष्य एक प्राणी है जिसको सोचने की शक्ति दी है। बाकी किसी के पास सोचने की, कुत्ता प्लानिंग कर ही नहीं सकता। जिस गली में पैदा हुआ है उसका मृत्यु उस गली में होगा। लेकिन इंसान, चाहे कोई छोटी गली में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आप चाहोगे कि सर जनाजा तो मेरा एक महल से ही निकलेगा सर, तो वो फैसला आप कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल? सपने और ड्रीम गोल में क्या फर्क है? याद रखिए, गोल वो है जब सपने को तारीख लग जाती है कि इस तारीख से पहले मुझे इसको ले लेना है। और इसके लिए अपने गुरु, अपने मेंटर के साथ बैठिए। कोई नहीं है तो खुद मेंटर बन जाइए, इतनी बुद्धि तो है। क्योंकि ईश्वर विचार भी उसी को देता है जिसके अंदर करने का दम होता है। विचार भी तुम्हें दिया है कि गोल बनाओ, क्योंकि तुम्हें भगवान ने शक्ति दी है उसको देखने की, समझने की, पूरा करने की। कि ये प्राप्त करना है अगले 1 साल में, मुझे प्लानिंग चाहिए, कैसे होगा, इसके लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा। और अपनी प्लानिंग को देख के खुद को भरोसा हो जाना चाहिए कि मेरी ऐसी प्लानिंग है, अब मुझे एक दिन में कितना करना है, बस उतना टेंशन लेके सो जाओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल? तो ड्रीम, अच्छा, सपने वो होते हैं जो बार बार आते हैं। बाकी मन में एक दिन में 5,000 विचार आते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे सामने बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो तुम्हारे सपने हैं। पर सपने को जब तुम तारीख दे देते हो तो गोल बन जाता है कि 12 31 दिसंबर अपना गाड़ी आ जाएगा सर, मैं गाड़ी में बैठूंगा सर। हर गाड़ी के पीछे ये नहीं लिखा है कि तू नहीं ले सकता, लेकिन इनडायरेक्ट ये चीज लिखी है, अगर तू मुझे घर लाना चाहता है तो क्या कीमत चुकाने को तैयार है गाड़ी में बैठने के लिए? सर मैं कोई भी कीमत चुकाना तैयार हूं, मेहनत करूंगा, सीखूंगा, कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बलिदान देने के लिए तैयार हूं सर। तो वो गाड़ी आपके पास भी आ जाएगी। जो भी आपके छोटे मोटे सपने, मैं गाड़ी का खाली एक उदाहरण ले रहा हूं, सपने आपके कोई भी हो सकते। ये सत्य घटना है। जब एक कॉलेज के अंदर से, जब कुछ लोग पास आउट होकर निकल रहे थे, तो उनका इंटरव्यू लिया गया कि बताइए आपका अगला ड्रीम क्या है। तो सिर्फ ऐसा बोला प्रोफेसर ने, कल सभी लोग अपने अपने सपने लिख के आएंगे। और कुछ 5 या 10 लोग ही सपने लिख के लेके आए। ये सत्य घटना है, किताब का नाम भूल गया हूं मैं, रियल स्टोरी है यूएस की। और कुछ सालों के बाद जब उनको दोबारा मिला गया, तो पता चला कि जिन लोगों ने सपने लिखे हुए थे, वो उन लोगों के पास उन लोगों से कई गुना अच्छी दौलत थी जिन्होंने कभी सपने लिखे ही नहीं। जिन लोगों ने सपने को तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया, वो लोग इतना अचीव नहीं कर पाए जितना जो लोग अचीव कर, जिनके लिए सपने मायने रखते थे। गोल जो होता है वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम के साथ, ये गोल होता है। स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक। सर मैं ना एक दिन कुछ करूंगा, क्या करेगा भाई तू? फिक्स कर। एक दिन में कुछ पा लूंगा, अरे एक दिन वो कब आएगा, लेकिन क्या बनना चाहता है मालूम नहीं। एक दिन में गाड़ी लूंगा, कौन सी गाड़ी लेगा? फिक्स कर। स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा कलर, एग्जैक्ट चीजों को पकड़ो। कितनी क्रिस्टल क्लियर चीजों को देख पा रहे हो आप? इसमें इमेजिनेशन लगेगा, कल्पना शक्ति लगेगी। फिर मेजरेबल, उसको नाप सकते हैं,
अगर अपने सपने को तुम नाप नहीं पाओगे तो पता कैसे लगेगा कि तुम उसके पास जा रहे हो कि दूर जा रहे हो? आपको आपने उस सपने को पा लिया कि नहीं पाया? इसलिए गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको तुम नाप सको। दूसरा, अटेनेबल। अब तुम बोलोगे सर अगले साल में मेरा वजन 100 किलो है, अगले साल तो जब देखना तुम मैं 60 किलो मिलूंगा आपको। अब ये कैसे पॉसिबल है 100 से 60 एक साल में? अब गाड़ी 120 पे जा रही है, तू ब्रेक मारेगा तो पलटी मार देगा गाड़ी। तूने बढ़ाया भी धीरे धीरे तो कम भी धीरे धीरे होगा। अटेनेबल। अभी तुमने महीने का 10-20 हजार रुपया कमा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि आज मैंने ऑक्सीजन शुरू किया है और अगले महीने से मैं 2 लाख रुपया नीचे जाऊंगा नहीं। कैसे जाएगा? कंपनी कितना देगी ये महत्व नहीं है, लेकिन 2 लाख करने के लिए, कमाने के लिए जो कौशल्य लगेगी, क्या वो तेरे पास है? तुझे वो बुद्धि है? तो बुद्धि पहले बढ़ती है, पैसा बाद में बढ़ता है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारी सेलिंग स्किल, तुम्हारी लीडरशिप स्किल, तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस स्किल, तुम्हारी रिलेशनशिप स्किल, ये सब चीजें जब काम करेगी, इन पे मास्टरी लेके आओगे आप, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। तो गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक। कैसा होना चाहिए? जिसको नाप सके। तीसरा, अटेनेबल। कोई ऐसा गोल मत बना लो जिसको तुम अटेन ही नहीं कर पाओ। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए, हम्बल नहीं होना चाहिए। किसी को मुझे सर बताइए आपका सपना क्या है? एक आदमी ने खड़ा हुआ, अभी वो महीने का 10 हजार कमा रहा है, बोला सर मैं अगले साल तक 100 करोड़ कमाना चाहता हूं। मैं तो अंदर से एक्चुअली, मेरा शरीर वहां बैठा रहा लेकिन मैं अंदर से खड़ा हो चुका था। ये इसके साथ जमना बहुत मुश्किल है, इसका सपना बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें भी करो, इमेजिनेशन यूज करो, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कौन सा सपना एक दिन में करो। एक दिन कभी नहीं आएगा लाइफ में, याद रखना तुम, जब तक तुम तारीख नहीं डालोगे। तारीख डालना सीखोगे। अच्छा, मजे की बात करता हूं। अगर आप कोई गोल है आपका, उस गोल को, ये काम को मैं अगले 3 दिन में कर दूंगा, तो देखना वो काम 3 दिन में हो जाएगा। अगर आप बोला अब हजू तो 15 દિવસ છે સેમિનાર ने, 28 તારીખે છે, આપણે તો આગલા 2 દાડામાં નિપટાઈ દઈશું, तुम देखना तुम नहीं कर पाओगे। जो लोग परीक्षा के अगले दिन पढ़ते हैं ना, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, समझो, उच्च मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। हर रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करो, सिर्फ 1 घंटा, दिल से, ईमानदारी से, यकीन के साथ कहता हूं, फर्स्ट क्लास से कोई नीचे कोई पास नहीं होगा। और दूसरी बात, परीक्षा के 7 दिन पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम रोज पढ़ाई किए। अब क्या पूछने वाले वो लोग किताब से? ये 100 पेज का किताब से बाहर का तो नहीं पूछने वाले ना, चाट चुका हूं मैं उसको, क्या पूछेंगे वो मेरे को? टाइम फ्रेम होना चाहिए, किसी लक्ष्य के साथ टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये बनना है, ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, इतनी दौलत कमानी है। सबसे पहले दिमाग को दो कि मुझे महीने का 50 हजार कमाना है ऑक्सीजन से। अब क्या, अब दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे आ सकता है ये पैसा, किस तरीके से आ सकता है, कौन से रास्ते से है। या तो अपनी मेहनत को बड़ी कर लो या सपने को छोटा कर लो। ના ના, આ તો બહુ અઘરું છે, આ તો કે છે પણ બહુ અઘરું છે, તો હેલું તો કઈ નહીં ભાઈ પૃથ्वी पर। अगर जब तक तुम जिंदगी में मुश्किल काम करोगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी, और जब जब तुम आसान काम की तरफ आकर्षित होंगे, देखना तुम्हारी जिंदगी बदतर हो जाएगी। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि तेरी निगाह अगर किसी कंकड़ को इधर ले आओगे तो पहाड़ जैसा दिखेगा, और दूर लेके जाओगे तो एकदम कंकड़ जैसा दिखेगा। तुम्हारी ऊपर है। टाइम डालो, इतने समय में मुझे प्राप्त करना है। अब दिमाग को हुक्म करो, ये मत बोलो कि ये मैं नहीं ले सकता, ये बोलो दिमाग को कि इसको मैं कैसे ले सकता हूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये महंगा है, ऐसा मत बोलो, इसको मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, ये सोचो।
मानता हूं मुश्किल है, लेकिन कैसे होगा? ये दिमाग को पूछो, यही तुम्हारे रास्ते दिखाएगा कि मुझे इधर से एक एक्स्ट्रा इनकम करनी है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। मुझे पैसिव इनकम कमानी है और अगले 10 साल या 7 साल में इतनी दौलत में इकट्ठा करना चाहता हूं, पैसिव इनकम, कि 7 साल के बाद मैं रेट रेस से बाहर आ जाऊंगा। रेट रेस किसको बोलते हैं? घर चलाने के लिए आज 50,000 चाहिए, तुम रात दिन 50,000 के लिए भाग रहे हो। ठीक है, लेकिन ये कब तक भागोगे? 7 साल में फैसला करना है कि अगले 7 साल के बाद सर मैं 50,000 के लिए, फिर मैं भागूंगा जरूर, लेकिन 50,000 के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए, दौलत बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए नहीं, बंगले बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए नहीं, गाड़ियां लेने के लिए भागूंगा। लेकिन पहले रेट रेस से बाहर आने का फैसला करो, प्लानिंग करो। ठीक है। सम टिप्स फॉर गोल। देखो, गोल कैसा होना चाहिए? गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और एक दिन में लेके आइए। 8 बज गया है, विद इन 5 मिनट्स वी क्लोज। आफ्टर डिवाइड गोल, गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और छोटे छोटे अचीवमेंट कीजिए। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, उनको अपने दिमाग में से अपने विचारों को चुराने मत दीजिए। और वो लोग कोई भी हो सकता है। अपने सपने को पालो, बचा के रखो। जहर, जहर से बचा के रखो, कोई भी चुरा सकता है। ओके। कंपनी और कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बिलीव यू कैन। ठीक है, आप बिलीव करो कि आप वो पूरा कर सकते हो। और याद रखिए कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल, जो तुमने सोचा नहीं है, वैसी चैलेंजेस आएगी आपको भटकाने के लिए। कभी हमारी तरफ से आएगी, कंपनी की तरफ से, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी फैमिली की तरफ से, कभी दोस्तों की तरफ से, कभी टीम की तरफ से, कभी सीनियर की तरफ से, कि सर ये नहीं सोचा था। चलो, ये तो शौक लग गया सर। लगेंगे शौक तुझे, और खुश नसीब है क्योंकि जिंदा है इसलिए तुझे शौक लगेंगे। जो कब्र में चला गया उसको तो शौक भी नहीं लगता। और अपने जीवन में से ये शब्द हटा दो कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। वो गाना है ना एक, अमिताभ बच्चन का, तुम होती तो ऐसा होता। वो गाना हटा दो। रिमूव, अपने जीवन के ईफ शब्द हटा दे। तो एक छोटी सी स्टोरी है, वी आर वेरी मच नियर टू क्लोज डाउन। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार ना, दो आदमी ने दारू पिया हुआ था और वो फंस गए थे टापू पे। टापू पे फंस गए थे और पूरी रात उन्होंने नाव चलाई। सुबह उठ के देखा तो वो नाव उधर टापू पे ही थी। तो बोले यार, हमने तो पूरी रात नाव चलाई दारू पी के, लेकिन ये तो हिली नहीं। फिर उनको रात को पता लगा, अरे बाप रे, पीछे से रस्सी छोड़ना ही भूल गए हम लोग। पूरी रात नाव तो चलाई लेकिन रस्सी तो साला छोड़ा ही नहीं हम लोग, इसलिए नाव चली नहीं। जब तक जिंदगी में तुम तो शब्द का, जो अने तो, अगर इन शब्दों का तुम हटाओगे नहीं, नाव आगे बढ़ेगी नहीं। तुम नाव तो बढ़ा रहे हो, तुम प्रयत्न तो कर रहे हो, लेकिन तुम इस बंधन से मुक्त नहीं हो रहे पाए, इफ वर्ड से। जो आउ થઈ ગયું तो, जो आउ થઈ ગયું तो જોયું જશે। और गोल फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सवाल क्या है पता है? अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। ठीक है। और हमारे हर प्लान को, हमारे हर काम को कंपनी के प्लान के मुताबिक हमें सेटिंग करनी है। हमारी सोच से हमें नहीं मिलेगा। सोच है 10,000 कमाना है, अब सोचो कि कंपनी में किस तरीके से मैं काम करूं तो मुझे 10,000 आ जाए। ठीक है। गोल ऐसा होता है, ये चित्र देख लीजिए गोल का। और इसका, अब किसी ने 1,000 का सपना देखा, फिर 2,000 का, फिर 3,000 का पहाड़, फिर 10,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। किसी का अनलिमिटेड है, मरते दम तक चलेगा ऐसे पहाड़। गोल कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैठ के तुम आराम करो। लक्ष्य कभी बंद नहीं होंगे, वो तो जीवन भर चलते जाएंगे। ठीक है। जब हम अपना ड्रीम्स और काम शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे? कस्टमर। दूसरा क्या है? रिटेलर। मैं कंपनी की प्रोडक्ट यूज करी, अच्छा लगा, अब मैं बेच रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हूं, इसलिए मैं अपने क्लाइंट को दे रही हूं। आपने 100 क्लाइंट बना दिए,
उन क्लाइंट के दिमाग में प्रोडक्ट की जानकारियां इतनी डाल दिया है, अब वो हर महीने एक क्लाइंट आपसे कम से कम 1,000 की प्रोडक्ट लेता है। ये कलाकारी, ये नॉलेज मास्टरी आप लेके आ गए, और 100 क्लाइंट का 1,00,000 रुपया हो गया, और आपकी रिटेल इनकम ही 50,000 रुपया हो गई। अब आपने सोचा कि सर मुझे एक और कदम ऊपर जाना है, तो आपने अपने जैसे 100 लोगों की टीम बना दी, जिनको ये लाभ मिले, वो भी 50,000 महीना कमाए और जीवन में आगे बढ़े। और ऐसे 100 लोग कर दिए, तो आपकी पैसिव इनकम खड़ी हो गई और आपका टाइटल और लेवल हो गया लीडर। और जब आप लीडर की टीम बनाते हो कि सर मेरी टीम में 10 लीडर है सर, 10 लीडर, तो आप बन गए इनके गुरु। और गुरुओं का माई बाप होता है कोच। गुरु भी ट्रेनिंग लेता है, कहां से लेता है? कोच से, जो कम से कम 20 साल, 30 साल, 40 साल का तजुर्बा है, वो कोच बन जाता है। ठीक है। और सारे सपने पूरे करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे कमिटमेंट, कि अपने सपने पूरे करने के लिए आप क्या वचन लेते। माहिष्मति की कसम सर, पांव रुकेगा नहीं। मैं ये वचन लूंगा कि सर मैं हर रोज मॉर्निंग स्कूल में आऊंगा, और अकेला नहीं आऊंगा। वचन है मेरा सर, मेरी टीम हमेशा सबसे आगे रहेगी, और मेरे टीम के लोग सबसे मॉर्निंग स्कूल में भी आएंगे। और क्या वचन लेते हो, ये फैसला करेगा आपका जीवन। किताबें पढ़ना, मेहनत करना, असंख्य वचन कि कोई मुझे नेगेटिव नहीं कर पाएगा, ना नेगेटिव, चाहे मुझे कितने भी ना मिल जाए तो मैं हिलूंगा नहीं। मैंने कोई किसी को प्रोडक्ट दिया, तो उसने नहीं चाहिए तो नहीं लिया, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूं। अपने सपने को पूरा करने के लिए सर जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, अपने एथिक्स और मूल्यों को साथ में रख के। ठीक है। और इसके लिए बस एक ही नाम याद है, कमिटमेंट, कि मुझे सपने पूरे करने के लिए कमिटमेंट देना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि संसार में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, लक्ष्य के साथ उन्होंने वचन ले लिया। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली। कमिटमेंट के ऊपर फिर कभी हम दोबारा सेशन लेंगे, कमिटमेंट का अलग सेपरेट सेशन है। आज का गोल है तो अपने सपने को लिख लीजिए, अपने गुरु के साथ बैठिए कि सर ये प्राप्त करना है। कौन से रास्ते हैं? पहला रास्ता, ऐप को प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हो। 500 रुपीज सीधा मिल रहा है आपको, 500 रुपया ऐप को प्रमोट करके। अगर आप दिन की एक ऐप को प्रमोट करो तो आपको 15,000 रुपया अलग से आ सकता है। दूसरा रास्ता, प्रोडक्ट को बेच के, रिटेल करके, अच्छा मार्जिन पे आपको मिल रहा है, कूपन वगैरह ले रहे हो तो आपको अच्छे मार्जिन पे मिल रही है, इतनी शानदार प्रोडक्ट। आपने कमिटमेंट लिया, सर गंदे से गंदा ना 30,000 से नीचे मांड वाली नहीं होगी सर। मैं लक्ष्य को नीचा नहीं करूंगा, अपनी काबिलियत और अपने हौसले को ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन मैं 30-50 हजार की रिटेलिंग कर दूंगा सर। ठीक है। और 15-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमाऊंगा, और 20,000 की एसआईपी करो, अगले 7 साल के बाद रिटायर हो जाओ। कब तक गधा मजूरी करनी है सोचो, कब तक भागा भागी कब तक करनी है, इतनी प्रेशर टेंशन कब तक लेनी है? और क्या इस चीज के लिए तुमने जन्म लिया था? प्लानिंग करो आज। पहला रास्ता एप्लीकेशन, दूसरा रिटेलिंग करके, तीसरा अपने जैसे 100 लोगों की टीम बना दो। तीसरे 3 गियर में गाड़ी आ जाएगी, लाख रुपया पैसिव इनकम चालू हो जाएगी। चौथा गियर आप डाला कि 100 का संख्या 500 हो गया, उन 100 को भी सिखा दिया, और चौथा गियर डाल दिया, तो हिंदुस्तान में वो इनकम होगी जो फॉरेन में लोग नहीं कमा पा रहे, अपनी धरती पे आजादी के साथ, अपने लोगों के साथ, और इतने सुकून के साथ। ठीक है, यहीं पे सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर डिले। थैंक और यू सो तथास्तु, जो तुम मच। सोचोगे वही होगा तुम्हारे साथ। है तो भी कम ही लगता है सर। और आज का सेशन आपने सही में बहुत अच्छा लिया कि हम जब पहली बार सूरत के वर्कशॉप में आए थे तो सुमित सर ने बोला था कि अपने ड्रीम लिखो। तो सच में हमारे पास सोचने के लिए लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। तो ऑक्सीनाइन ने पहले तो हमें ड्रीम लिखना सिखाया, और वो ड्रीम को गोल बना के कैसे पूरा करे वो भी सिखाया। आज तक हम जो भी काम कर रहे थे वो ऐसे ही कर रहे थे कि चलो, आपने बताया ना कि सुबह उठे काम किया, ये हो गया, फिर रात को सो गए, वैसे ही। तो सच में ऑक्सीनाइन ने हमें ड्रीम लिख के उसको कैसे पूरा करना वो सिखाया है। तो आपने बताया ना कि ये इंसान दो ही काम से कारण से लाइक सपने करते हैं कि डर में से बाहर निकलने के लिए,
या काम करते हैं या तो कुछ अचीव करने के लिए, और उसके साथ कोई ऐसा इमोशंस जुड़ा होता है, तो इमोशंस बहुत मायने रखता है हमारे जो ड्रीम और गोल पूरे करने के लिए। बाकी तो बहुत कुछ बोलने के लिए है सर। थैंक यू सो मच। आज का सेशन तो 8-10 हो चुके, फिर भी सुनने का मन कर रहा था। और आपने एक लाइन बताई ना कि जिंदगी का लक्ष्य ही है कुछ लक्ष्य पाने का। सही में वो लाइन बिल्कुल बहुत। सही। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही बोला। और सर जब हाँ, बोले ना कि 8 बज गए, तब हमने भी देखा कि हैं 8 बज हाँ, गए। सच्ची में थके 8 बज गए ऐसा सच में। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हेलो सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि सुनते जाओ, आज ऐसी फीलिंग हो रही थी। और एक दूसरी बात कि पहले तो मैं ऑक्सी 9 में आने के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऑक्सी 9 में आने से एक फैमिली जैसा माहौल फील होता है मुझे कि जैसे सपने, ड्रीम वो दिखाना हमको शुरू किया। शॉर्ट ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, मिडल ड्रीम, उसमें मैंने बहुत सारे ड्रीम भी मैंने पूरे कर लिए। शॉर्ट ड्रीम में मैंने पार्लर में रिनोवेशन करवाया, फेशियल बेड लिया, फिर मंथली 4,000 का मैंने एसआईपी करवाया सर। फिर सूरत सेमिनार था, उसमें सुमित सर ने 2 मिनट दिए थे, उसमें मैंने बहुत सारे मेरे ड्रीम मैंने लिखे थे। उसमें मैंने 2,20,000 का मेरा लोन था, वो भी मैंने 2025 में मुझे फिनिश करना है, वो भी मैंने कर लिया। और लॉन्ग टर्म ड्रीम में सर मैं मुझे पता नहीं था कि मैं इतना जल्दी मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। तो मैंने उधर भी लिखा था कि मुझे यूके जाना है, वो मैं बार लिखती गई। तो थैंक गॉड कि मैं बहुत फास्ट मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। मैं यूके भी जाके आई, पहली बार गई थी तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं दूसरी बार इतना जल्दी जाऊंगी, क्योंकि सर मैं 5 ईयर रिटर्न थी। तो मेरा तो एक सपना था कि मैं कब जाऊंगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ सर। तो मोना थैंक यू बहन जोरदार। हाँ, जोरदार। थैंक यू। और सर मैं 28 को अपना सेमिनार है, उसमें भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। उसमें मैं एक सरप्राइज देने वाली हूँ। वो भी मेरा ड्रीम ऑक्सी 9 से ही पूरा होने वाला है। क्या बात है। चलो क्या अच्छी बात है। बस बात यही तमन्ना है कि ऐसे 100-200 अचीवमेंट हो, आप इतना अचीवमेंट करें कि लोगों को प्रेरणा मिले। आपके अचीवमेंट से दूसरे लोगों को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो किसी ना किसी को हमने देख के ही सपना देखा है। आज अगर आप पार्लर यस वाले सर। बने हो या कुछ भी बने हैं, तो हमने किसी को देखा था कि मैं भी ऐसा एक दिन बनूंगा, और सर आज आपने वो प्राप्त किया। यस। करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि पार्लर वाली, तो वो भी मीन्स इज्जत दी, वो भी हमें ऑक्सी 9 नहीं दी सर। जैसे बोलना तो आज मुझे मैं बंद ही नहीं हो सकती, इतना बोलना है, पर टाइम लिमिट है सर। आप 28 तारीख को बोलिएगा। थैंक और यू एक सर। एक बात और, पारल पारल वाली जब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगी ना रियल लाइफ में, मुश्किल है थोड़ा क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन जब अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो वो 2 बार सोचने से बोलेंगे ये लाइन, क्योंकि वो खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करोगे जब तुम ये बोलोगे कि आज से तुम्हें टेक्नोलॉजी से मुझे बुलाना, कोई आलतू फालतू मत समझना। समझ रहे हो? यस। हमें वो काम करने हैं जो मुश्किल है, यस मुश्किल सर। करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यस, यस यस। सर। थैंक यू भावना सर बहन। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी आज कि हाँ। मॉर्निंग स्कूल से और ऑक्सी 9 से मेरी लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहले तो मैं बोलना ही सीखी हूँ। ये ऑक्सी 9 में आके मॉर्निंग स्कूल में आके कैसे बोलना है ना अच्छे से, वो बोलना सीखी। मेरे को इतना डर लगता था सबसे पहले कि मैं खुल के बोल नहीं सकती थी। दूसरा, सपना कैसे देखना है। रेट रेस आपने बोला ना सर कि दुनिया में वो बस के आगे जो बोर्ड वगैरह की, बोर्ड के बिना की बस कैसे भागती वैसे भागती रहती थी सर। लेकिन अभी मुझे विजन मिल गया है कि लाइफ में कहाँ पहुंचना है, क्या चाहिए। वो सब ऑक्सी 9 ने दिया है सर। मैंने मेरी साथ के लिए एक गोल्ड की रिंग लिया था, वो ऑक्सी 9 में से लिया है सर। वो भी मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा 25,000 का मोबाइल मैंने लिया, वो भी मेरा एक हफ्ता भी सब पूरा हो गया सर। वो भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऑक्सी 9 सब कुछ देता है
और सीखा है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये आप लोग अगर मेहनत करोगे अपने सपने के पीछे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हाँ यामिनी मैम बोलिए। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। बोलो जी, मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सेल्फ के भी ध्यान दें, सेल्फ के लिए पार्लर, जैसे हमें टारगेट बनना चाहिए कि मिनिमम हमारे 10 पीस तो डेली के जाने ही चाहिए, तभी वो टारगेट पूरा होगा। हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसको कैसे दे, क्या करना है, वो नहीं, हमें डिवाइड करना ही होगा। जी और वेलकम। कोई? यस यस। मैडम, और कोई? नहीं नहीं, बस बराबर है ना सर के गलत है? नहीं 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 नहीं, बात आप है। बस करते रहो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू, बाय। और कोई? और एक बात सोचनी है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लक्ष्य के करीब लेके जा रहा है या लक्ष्य से दूर लेके जा रहा है। हाँ अल्पेश सर चलो। मेरा भी वारा आने दो। गुड आ मॉर्निंग गया शिव कुमार। तुम कितना भी बोल दो, क्योंकि तुम कितना भी बोल दो, 2 करोड़ रुपए मैं कमाया हूँ ऑक्सी9 से, वो आप मैनेज मैच नहीं कर पाओगे। यस यस सर। आया यस ना सर, कि यस सर। मेरा 2 करोड़ रुपए है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो पूरा दो सर आदमी ही आपके जितना, ऑक्सी9 का हूँ। आपके जितना टाइम भी मेरा लगाने दो हमें। मेरा तब तो 2 ब्लड करोड़ ग्रुप, से। अगर मेरा तो ब्लड रिपोर्ट निकाले ना, उसमें भी ऑक्सी9 निकले, एक आध 2 हॉर्मोन्स ऑक्सी9 के, ऐसा सर है। अब तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है, अब तो देखो हमको भी ऐसा ही हाँ, लग रहा है कि कुछ है मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत देखा है। मैंने मैंने कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में घुसेंगे, ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। लेकिन ईश्वर ने जितना साथ लिखा है ना, उतना ही कोई हमारे साथ रहता है। राइट सर, राइट। बेस्ट से बेस्ट, मतलब कभी नहीं सोचा था कि कल से ये आदमी मेरे पास साथ में नहीं है और वो अगले पल से नहीं है, जिसके बगैर रहना नामुमकिन होता है। ठीक है, तो वो भी पल आता है। तो आज हम साथ में हैं, तो भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भी मेरे उस सपने की लिस्ट में 9 नंबर पे अल्पेश सर जो थे, उस टाइम पे भी, आज भी वो 22 साल में इतने धमाल हो चुके हैं, इतने तूफान हम साथ में देख चुके हैं, बहुत उथल पाथल हुई है। अगर है तो उसके लिए मैं उसको और ईश्वर को, दोनों को, सबको भगवान धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उसकी मर्जी से ही ये सब फैसले होते हैं। वो जितना लिखा है उतना ही हम साथ में रह सकते हैं, जितना लिखा है। तो हाँ। वही बात हो गई कि वो पक्षी को दबा दोगे तो पक्षी मर जाएगा, छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा। जी हम्म। अल्पेश सर, आप हाँ, सॉरी और आदत से। हाँ जी आज के टॉपिक में 2-3 बातें बहुत अच्छी अच्छी है, थोड़ा मैं रिवील कर दूं क्योंकि प्लीज। आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा। एक बहुत हाँ मस्त सेंटेंस है कि सक्सेस को है ना, आपको आपको अट्रैक्ट करना है, मतलब हाँ आप उसके पीछे जितना भागने जाओगे ना, उतना वो आपसे दूर भागेगी। सक्सेस के लिए आपको एक अच्छा सा फूल बनना है, जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई ऑटोमेटिक आके आपके ऊपर बैठेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी वैल्यू, अपनी ऑरा, अपनी जो अपनी जो पर्सनालिटी है वो इतनी स्किल और नॉलेज। अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। हाँ, नॉलेज आ गया, वैल्यू आ गई, लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यही बंदा मुझे मेरी जिंदगी में एक डायरेक्शन दे पाएगा, मुझे एक एक मेरे मकसद पे पहुंचा पाएगा। ऐसा आपको पहले बनना पड़ेगा, तो लोग आपके पास आएंगे। वरना आप उसके लिए भागोगे ना कि मैं 1,000 ऐप कर दूं या 1,000 पार्लर वाले कर दूं, वो कभी नहीं होगा। आप पहले अट्रैक्टिव बन जाओ, आप पहले इतना मतलब के लीडर, इतना नॉलेज, इतना मतलब अपने आप का ऑरा और इतना उसमें भयंकर उसमें कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट, अल्पेश सर सॉरी बीच में, कि जो अल्पेश सर बोल रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आपकी मंशा। जो अल्पेश सर बोल रहे हैं, इंटेंस, हम्म।
ये ज्यादा मायने रखता है। जी अल्पेश जी बोलिए। बराबर। तो आपको पहले मतलब के ये एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ है कि आपको पहले अपने आप के ऊपर भयंकर काम करना पड़ेगा। इतना काम करना पड़ेगा कि आप अपने आप को इतना तराश दो, इतना तराश दो, अपने आप को ताजमहल कर दो कि पूरी दुनिया से लोग आपको देखने के लिए आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बराबर है। शानदार। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त था। दूसरा एक थोड़ा सा, एक्चुअली में 8:30 हो गए हैं तो उसके ऊपर टॉपिक पे बात नहीं करते, लेकिन चलो कोई नहीं, ये वाला जो है ना जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर भयंकर काम कर दो, अपने आप को बस तराश दो तो मैं मजा आ अल्पेश सर जाएगी की बस। लाइन को वाइंड अप करता हूँ। हाँ अल्पेश सर का ये लाइन इसको उनकी स्पीच को जोड़ देगी कि करोड़पति बनने का कोशिश मत करो, ठीक है, करोड़पति वाला व्यक्तित्व धारण कर लो, करोड़पति वाला व्यक्तित्व धारण कर लो, क्योंकि वो परमानेंट है, 1 करोड़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आने के बाद भी लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, सरस्वती हमेशा बैठी रहती है, जो सरस्वती को बिठा के रखेगा उसके वहां लक्ष्मी खड़ी रहती है। ये बस ये इसको कभी मत भूलना, बस। बाकी कितना देना है, कितनी कामयाबी देना है वो ईश्वर जाने, सरस्वती का दामन नहीं छोड़ना है, बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, तराशते रहो खुद को, जो अल्पेश सर ने बोला। और 10,000 कमाना है तो पहले ये पूछो, क्या मैं 10,000 के लायक हूं? क्या मेरे में वो दम है कि क्या मुझे 10,000 आने चाहिए? क्या मुझे 20,000 आने चाहिए? मुझे 1 लाख आना चाहिए? मुझे 2 लाख आने चाहिए? क्या है तू? क्यों आने चाहिए? कन्विंस कर, क्यों आना चाहिए? कौन हो तुम? और वो काबिलियत अपने अंदर लेके आओ, वो पर्सनालिटी, वो कैरेक्टर को इतना खतरनाक बना दो। वो कहते हैं कि जहां हाथ डाला वहां फाड़ डाला सर, ठीक है, वो बनाना है। थैंक यू सो मच, टाइम काफी हो गया है, टॉपिक अभी भी इतना गर्म सीमा पे है, मैं माफी चाहता हूँ, दूसरे लोग बोल नहीं पाएंगे आज। टॉपिक ही इतना बढ़िया था, तो शालिनी जी कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? दे दो वरना एक यही दोहा फिर, नहीं, अल्पेश सर ने हाँ बिल्कुल शालिनी जी तो सही रह गई, बताया। ऐसा कैसे हो शालिनी सकता जी है। एक दोहा दे दो फिर खत्म करें। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। तो मेरा दोहा ये है, आंखों में जो स्वप्न है उन्हें हकीकत मान, मत रुक मुश्किल राह में, कर ले खुद पर ध्यान, जो चल दे विश्वास से बनता वही मिसाल, कर्म की ज्वाला जला छूले हर मुकाम। वाह, बहुत आपने हुआ, बिल्कुल जानदार, शानदार, केदार। एकदम जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। रखना। जॉली मैम आप कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ, हाँ, बटन एकदम मैं बस। मैं अल्पेश सर की उस लाइन को बोल रही थी कि एकदम 1000% सही बात है कि अपने आप को ताजमहल बना लो। हाँ। कि तुम्हें देखने को लोग आए। देखने लोग आएंगे, सुनने लोग आएंगे, समझने यस, लोग आएंगे। यस, यस। थैंक यू सो मच चलिए वाइंड एवरीवन। अप कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू हैव वेरी ए मच गुड डे। सर, थैंक यू।